क्या आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने का सोच रहे हैं? तो फिर आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पे प्रॉफिट्स तो होता है, पर उसमें एक ट्विस्ट आता है कैपिटल गेन्स टैक्स का। आज के वीडियो में हम समझेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नमस्ते फिन टैक्स। I am Garima. And I am Ajay. Today we are here to discuss something very crucial, that is capital gain tax on property. अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है या आप प्रॉपर्टी बेचने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली इसमें टैक्स प्लानिंग का जो पार्ट है कि हम लोग उस टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, उसकी प्लानिंग के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और उस डिस्कशन के लिए ही आज हम लोग यहाँ पे है, आपको गाइड करने के लिए टू ट्रीट योर कैपिटल गेन एंड सेव योर टैक्स एंड मनी। यस, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है 2018 में, जिसको आप बेचने वाले हैं 2025 में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा बोलती है जितने में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और जितने में बेची है उस बीच का डिफरेंस उसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स। यस ऑफ कोर्स। अब ये जो कैपिटल गेन होता है ये दो टाइप का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 2 साल के बाद बेची है और उस पे जो आपका कैपिटल गेन है हम उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर 2 साल से कम का पीरियड आपने होल्ड किया है तो हम उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है 2018 में एंड आप बेच रहे हैं उसको 2024 में, जो कि है 23 जुलाई 2024 के बाद में, तो इसमें दो ऑप्शंस है। आपने प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख में एंड बेची है 90 लाख में, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है और 20% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उस पे। तो सपोज कीजिए 90 लाख में आपने बेची है एंड 50 में खरीदी थी, तो वैसे इसका जो डिफरेंस होता है वो 40 लाख होता है, बट इंडेक्सेशन के साथ में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये हो जाएगा 65 लाख। तो जो बचे हुए डिफरेंशियल पेमेंट है जैसे कि 90 लाख माइनस 65 लाख, तो उतने 25 लाख के ऊपर आपको गेन्स हो जाएगा एंड उस पर 20% टैक्स लगेगा। तो इसमें एक सेकेंड ऑप्शन भी अवेलेबल है जो कि 12.5% है। यस गरिमा, जो ऑप्शन 2 है वो है कि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ना लें और जो आपका डिफरेंस है दैट इज कैपिटल गेन्स है, जैसे आपने 90 लाख में सेल किया, 50 लाख में आपने परचेस किया था, तो कैपिटल गेन हो गया आपका 40 लाख। 40 लाख पे फ्लैट 12.5% का आपको टैक्स लगेगा, दैट विल गो अराउंड 5 लाख रुपीज। जो ऑप्शन 1 था जहां पे आपने इंडेक्सेशन लिया था उसमें भी आपका टैक्स 5 लाख आया था, यहाँ पे भी 5 लाख आ रहा है, बट ये हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। जब आपका इंडेक्स कॉस्ट कम आएगा तब आपको ऑप्शन 1 में टैक्स ज्यादा आएगा क्योंकि वो 20% से जाएगा, तो वो केस में आपको जो 12.5% वाला ऑप्शन है वो बेटर है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, आपको इंडेक्स कॉस्ट को देखते हुए ये आपको कैलकुलेट करना है। बट अब ये पॉइंट आता है कि 12.5% का ऑप्शन कौन चूज कर सकता है। तो गरिमा आप क्या हमें बता सकती है कि ये ऑप्शन किसके पास अवेलेबल है? एग्जैक्टली तो यदि आपने प्रॉपर्टी आपकी 23 जुलाई के पहले खरीदी है और आप बेच रहे हैं 23 जुलाई 2024 के बाद में, और आपकी जो होल्डिंग पीरियड है वो 2 इयर्स से ज्यादा है, तो 2 इयर्स से ज्यादा मतलब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया, तो उस पर आपको ये जो बेनिफिट है इंडेक्सेशन का वो ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आपने 23 जुलाई 2024 के बाद में प्रॉपर्टी परचेज की है तो आपको बाय डिफॉल्ट 12.5% लागू हो जाएगा। बट क्या ऐसा जरूरी है कि आप 12.5% वाला ऑप्शन चूज करोगे तो ही आप टैक्स सेव कर सकते हो? तो नहीं, यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 54 अवेलेबल है जो है एग्जम्पशंस। तो अगर आप आपका कैपिटल गेन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 इन्वेस्ट करते हो तो आप वहां पे भी आपका कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो सेव कर सकते हो। जी, तो इसमें सबसे मेन बेनिफिट ये है कि अगर आप 12.5% पे करते हैं टैक्स तो भी एग्जम्पशंस अवेलेबल है। यस, क्विकली हम लोग एक बार इसको समराइज करते हैं। आपने प्रॉपर्टी बेची है, अब ये प्रॉपर्टी 2 पार्ट में बिकेगी, या तो आपने उसको 2 साल से कम तक होल्ड किया था या 2 साल से ज्यादा होल्ड किया था। अगर आपने 2 साल से कम होल्ड किया था तो सिंपल है, जो आपका कैपिटल गेन्स टैक्स रहेगा वो आपका इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा। फिर आता है दूसरा पॉइंट जहां पे आपने प्रॉपर्टी को 2 साल से ज्यादा के लिए होल्ड किया था। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप 20% टैक्स भरिए विथ द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, या फ्लैट 12.5% आप टैक्स पे कीजिए विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। एंड यस, सेक्शन 54 एग्जम्पशंस वो तो अवेलेबल है। यस,
So if you are selling a property, don't just look at the profits. आपकी परचेज डेट और सेल डेट ये देखिए, दोनों ऑप्शंस में आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, वो कीजिए एंड जो ऑप्शन आपके लिए सबसे बेटर होगा वही चूज कीजिए. और इवन बेटर, लेट द प्रोफेशनल्स डू इट फॉर यू. विजिट आवर वेबसाइट namastefintechs.com. और अगले आने वाले वीडियोस में हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि सेक्शन 54 में कौन से एग्जेम्पशंस हम लोग कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए अवेल कर सकते हैं. Until then, namaste.